बहुत बड़ी खबर है आज की और इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर। और देखिए जो नेता हैं वो बहुत खुश हैं और आगे के लिए वो प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से? देखिए, ये बात तो कल ही तय हो गई थी कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उनके बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि एनडीए में वो शामिल होंगे। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक है, उसमें ओम प्रकाश राजभर शामिल हो जाएंगे। अब पूरी तरह से साफ हो गया है और ये उत्तर प्रदेश में मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी है। यूपी की सियासत में करीब 24 जिले ऐसे हैं जहां पर राजभर वोट का काफी प्रभाव है और उसमें ओम प्रकाश राजभर दखल रखते हैं। तो ये पूर्वांचल की सियासत में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाने वाला एक गठबंधन बनने जा रहा है, जिसमें कि अब उत्तर प्रदेश में अभी तक उनके साथ अनुप्रिया पटेल थी और संजय निषाद की पार्टी थी। अब ओम प्रकाश राजभर एक तीसरा दल आ गया है बीजेपी के साथ। तो यूपी में उनकी ताकत बढ़ रही है और लोकसभा का जो 75 प्लस सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, जिसका दावा डिप्टी सीएम केशव मौर्य कई बार करते रहे हैं, उसको दिल्ली में अमित शाह ने राजभर से मुलाकात करके उस लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया है। उस ओर बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, ये गठबंधन है, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है। बीजेपी को इस राज्य से बड़ी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों की वजह सिर्फ ये है कि कर्नाटक में जब से बीजेपी चुनाव हारी है तो लोकसभा के जो नुकसान है दूसरे राज्यों से, वो यूपी में उसकी भरपाई करना चाहती है। यहाँ पर सीटें कम ना हो, इसके लिए इन छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाने की कोशिश चल रही थी। उसमें बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली है और ओम प्रकाश राजभर के सामने भी देखिए एक लक्ष्य है कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार के पास लगभग 4 साल का समय है। 4 साल विपक्ष में रहकर ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उनके सामने भी पार्टी को चलाने की चुनौतियां हैं। उन्हीं के साथ उनके बाद आए हुए सियासत में नेता संजय निषाद बड़ी तरक्की कर गए और राजभर अभी अपने परिवार और पार्टी के साथ अभी तक विपक्ष की सियासत में उलझे हुए हैं। तो ये जो बात आई है, ये इस तस्वीर ने जो अमित शाह गृह मंत्री के साथ उनका जो ट्वीट है, ये दर्शाता है कि अब राजभर सत्ता की राह पर आगे बढ़ गए हैं और उत्तर प्रदेश में वो बहुत जल्दी मंत्री बनाए जाएंगे और लोकसभा का चुनाव भी उनके बेटे को लड़ाने की तैयारी है। जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर इसे एनडीए को